राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शक व साधक साधिकाओं को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, सर्वसामान्य जनों, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ ओनली ऑन कमिंग टू द टॉपिक पर बात करते हैं। भाई, जिसको पता है, आज मैं कुछ सत्य यहाँ पर मैं उजागर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक जो स्टाइलिश है, जो आजकल के लोग कथावाचक सब कर रहे हैं, एक मतलब फैशन सा एक वो वायरल हो गया है, तो वो बाद में बताएंगे। तो आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, बट मैंने नोटिस किया है। देखो, एक पता नहीं आप कौन से दीदी, पता नहीं कौन से आंटी है, वो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है ना। खैर, वो मैं बाद में बात करूँगा। मेरा पहला सवाल ये, क्या भगवान मरते हैं? देखो, जो मरता है वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ, महापुरुष हो सकता है, साधु संत महात्मा हो सकता है, लेकिन जो मरता है वो भगवान नहीं हो सकता। जो मरता है हम उसे भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु ये पंचभौतिक शरीर का होता है। जो जीव इस धरती में जन्म लेता है माता पिता के उदर से, तो उसका मृत्यु निश्चित है। उसकी जो मृत्यु निश्चित है, वो मरता जरूर है, क्योंकि मरण धर्म उसका शरीर है, ठीक है। और दूसरा ये, क्या भगवान का जन्म होता है? देखो, इस तरह की टॉपिक पर वीडियो, देखो मैं तंत्र मंत्र संबंधी हर टॉपिक पर मेरा वीडियो होता है। मैं चाहता हूँ कि एक में ही अनेक मिले, गागर में ही सागर मिले, कि अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही यूट्यूब चैनल में सभी टॉपिक पर वीडियो, तंत्र मंत्र संबंधी, दवाओं संबंधी, आयुर्वेद, वेद पुराण, उपनिषद, धर्म कर्म, ज्योतिष शास्त्र, वांग मार्गी, दक्षिण मार्गी, शैवीय मार्ग, कौलाचारी, वामन प्रस्थ, गृहस्थ, वैष्णव, संन्यास, सभी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ, और होना भी चाहिए। सभी विषयों का ज्ञान इंसान को होना चाहिए, तभी वो ज्ञानी कहलाता है। क्या भगवान का जन्म होता है? भाई, जन्म तो सामान्य जनों का, मतलब जो पंच भौतिक शरीर है उसका जन्म होता है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, इसका मतलब भगवान का जन्म हुआ तो वो भी मरेगा। तो जन्म जो मरेगा वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक देशी है, तो ब्रह्म जो है सर्वदेशी है। तो फिर जीव और परमात्मा को हम एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे समन्वय होगा? बताओ। इसी टॉपिक पर आज मेरा वीडियो। पहला ये कि क्या भगवान मरते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर है, यूट्यूब में आती है वो, हालांकि बातें बहुत अच्छी अच्छी करती है, चलो पैरानॉर्मल संबंधी, मतलब अच्छी अच्छी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो भी ये प्रोग्राम था। लेकिन एक दिन ऐसा शब्द उन्होंने बोला कि सारा का सारा मतलब गैल भैंस पानी में। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हाँ, पैरानॉर्मल संबंधी, सौल, आत्मा, रूह संबंधी, और दुनिया भर के टोने टोटके उपाय बताते, अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के बारे में बताया कि कृष्ण की ऐसे मौत हुई कि एक व्याध ने बाण मारा तो वो मर गए, तो दर्शकों कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या भगवान मरते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि भगवान मरने के लिए इस धरती में आए थे क्या? कहने को तो कहते कि देवता भी इस धरती में जन्म लेगा, वो मरेगा, लेकिन देवता और भगवान में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। लोगों को यही पता नहीं कि कौन देव है कौन भगवान है।
आज लोग क्या बताऊं, गीता और भागवत में अंतर नहीं समझ पाते। भगवत गीता को भागवत गीता बोल देते हैं और और भागवत महापुराण को भगवत गीता बोल देते हैं। अब कैसे कैसे लोग हैं। तो जो ये कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है, भगवान का मरण होता, मरते हैं, तो पहले जा कर के आँखों को अपने साफ पानी से धोएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु सानिध्य में रह करके, गुरुकुल में रह करके पहले अच्छी तरह से शास्त्र को पढ़ो, भागवत का माने पुराणों का अध्ययन करो, तब जा कर के बोलना माइक में, मीडिया के सामने। बता कैसे कैसे पढ़े लोग भी, अब पढ़े लिखे लोग बोलो या क्या बोलो, उनको यही पता नहीं कि भगवान का जन्म होता है या अवतार होता है, भगवान का जन्म होता है या मरण होता है, जन्म होता है, अवतार होता है, क्या मरते हैं भगवान। भागवत में जब अंतिम में सारा जो कुछ होना था, तो प्रमाण है, जा कर के देख लेना, वहाँ ये शब्द नहीं आया कि अंतिम समय वृक्ष के नीचे बैठ गए, व्याध ने मारा और पैर में जा कर के बाण लगा और भगवान चल बसे ऊपर मर गए, सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा हो तो मेरे को बताओ, मैं 1 लाख इनाम दूँ, नहीं तो मुझे दो इनाम। शर्त लगाओ, क्योंकि भगवान का मरना नहीं होता है, जो मरता है वो भगवान नहीं है, वो जीव है, जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता। तो वहाँ देखना प्रमाण है कि अंतिम समय में जब सब कुछ हो गया, तो पूरी की पूरी भागवत तो मैं यहाँ प्रकाश नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं, वर्णन नहीं करूँगा। तो एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, मतलब चतुर्भुज रूप में वहाँ विराजमान थे। और उनके, उसे देह भी नहीं कह सकते, ठीक है, प्रभु के इतनी चमक, क्या बताऊं, उनके सौंदर्य रूप माधुर्य का इतना, क्या बताऊं मैं, प्रकाश कि मानो कि हजारों सूर्य एक साथ उदित हुए हो, इतना तेज प्रकाश पुंज कि जो देवता लोग भी देख नहीं पा रहे, आंख बंद कर रहे हैं। तो भगवान अश्वत्थ वृक्ष के नीचे अपने दाईं जांघ पर बाईं जो पैर हैं उसको रख करके बैठे हुए थे, चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान शायद स्वयं का चिंतन कर रहे हैं, तो उस प्रकार से वहाँ विराजमान थे। जो भी होता है परमात्मा की इच्छा से ही होता है। व्याध की भी इच्छा नहीं थी, परमात्मा की ही इच्छा थी, और वो भी ये देखो रामायण काल में, त्रेता युग में वरदान मिला था, त्रेता युग में, और इधर द्वापर युग में उसको वरदान को सुसंपन्न करना था, उसको वरदान दिया था। तो उसी वरदान के स्वरूप परमात्मा की इच्छा थी ना, व्याध की इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि जीवो इच्छा दैवी इच्छा प्रवर्तते, जीवो इच्छा मनोनास्ति, दैव की इच्छा प्रबल है, जीव की इच्छा से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे, आपके और हमारे चाहने से जो होगा दैवी इच्छा से होगा, हमारे सोचने समझने से, इच्छा करने से नहीं होगा, क्योंकि दैव इच्छा प्रवर्तते, जीव इच्छा मनोनास्ति, जीव की कोई इच्छा नहीं है, जो भी इच्छा है वो परमात्मा की है, उनके माध्यम से। कहते ना कि उनके बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, सही बात है। तो भगवान के जो चरण तल है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब कैसे बताऊं कि पिंक कलर का, माने गुलाबी कलर का, तो मतलब इतना सुंदर है, इतना सुंदर। तो
ब्याद को लगा कि ये हिरण का कान है, तो उन्होंने शब्द भेड़ी बाण भेदी, जो बाण छोड़ा तो जा कर के भगवान के पैर में वो लगा, घुसा। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मूर्छित हो गए, जैसा कि वो लोग कहते हैं कि जो मतलब ना समझ, मूर्ख ही कहूँगा ऐसे लोगों को मैं, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, सेंस नहीं है, कि उन मूर्खों को ये पता नहीं कि अब कैसे बताऊँ, छोड़ो। तो जब पास में आके देखा तो घबरा गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस समय जब मैंने छुप के बाण मारा था तो तुमने, अब समझ जाओ, तो ही वरदान मैंने दिया था कि द्वापर युग में मैं जब कृष्ण अवतार लूँगा तो तुम अपना बदला पूरा कर लेना, तो इसमें तुम्हें दुखी होने की ऐसी कोई बात नहीं है, बीच में ना हो। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, तो उन्होंने अपना जो है परम धाम उनको दिया कि जहाँ जाने के बाद 84 लाख की योनि में आना नहीं होता है, रिपीट होके घूम फिर के। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि चलो ब्याद तो चला गया, फिर भगवान, ये दिव्य देह का क्या हुआ भगवान का? क्या वो वहीं लुढ़क गए, मर गए, या फिर कोई विमान में आकर के ले गया हो, या किशोरी जी राधा रानी आई हो? तो ये बिना प्रमाण के मैं नहीं बोलता हूँ। तो वहाँ पर कोई देवी देवता लेने नहीं आए, ना ये कोई विमान में बैठ करके गए हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान होकर के बीच आकाश में प्रकट हो गए। इतना तेज कि देवताओं की आंखें चौंधा गई, देख नहीं पाए। इतना तेज प्रकाश कि देवता लोग देख नहीं पाए। ये जो जितने भी 33 कोटि देवता है, कोई भी नहीं देख पाए, ऋषि मुनि तक नहीं देख पाए। इतना दिव्य तेज कि जैसे ब्लास्ट हो गया हो, कि तो रोशनी में कुछ हम देख नहीं पाते कि अपनी आंखों को ढक लेते। तो इतना तेज प्रकाश पुंज, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो देवताओं को पता ही नहीं चला कि परमात्मा कहाँ गए, कौन सी दुनिया में गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ अदृश्य हो गए। ऋषि मुनियों को तक को पता नहीं चला। तो इस हिसाब से भगवान ने अपना स्वधाम गमन किया है, ये प्रमाण भागवत में है। ठीक है ना। अब लोग पता नहीं कैसे कैसे मूर्ख चूतिए लोग हैं, कैसे कैसे पापी लोग हैं, कि जो कहते हैं कि कोई कहता है कि पीपल के डाले में बैठ कर भगवान बंसी बजा रहे थे, तो उस ब्याद ने बाण मारा, भगवान के तलबे में लगा, भगवान ऊपर से धड़ाम नीचे गिर पड़े और ऊपर चल बसे। अब बताओ, अब ऐसे ऐसे मूर्ख चूतिए लोग हैं कि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। कोई देखो समझदार पढ़ा लिखा, शास्त्रों का पुराणों का गहन अध्ययन किया होगा, अगर कोई पंडित शास्त्री आचार्य होगा, या कोई साधु संत महात्मा होगा जो कथावाचक हैं, तो इस बात को जानते, तो इस हिसाब से वो शुद्ध बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है भगवान मरते नहीं है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, वही भेड़ चाल है, लिखने वाले ने अशुद्ध लिख दिया है। अब लोग, कोई ये नहीं कहता कि भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। कल भादों की कृष्ण अष्टमी की कृष्ण प्राकट्य उत्सव है, कोई ये नहीं कहेगा। सब देखा देखी सुना सुनी कहा सुनी यही कहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी है। अब एक बात बताओ, जन्म किसका होता है? जन्म होता पंच भौतिक शरीर वाले, जो मरणाधर्म जो शरीर है, पांच भौतिक, 5 प्रकार के, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे मिला हुआ ये शरीर है, और पंच तत्वों में ये विलीन हो जाता है। कभी तुम लोगों ने सुना है कि राम जी मर गए, उनके बॉडी को जो है दफना दिया या जला दिया, बहा दिया? किसी पुराण, किसी शास्त्र या किसी कथावाचक ने कहा हो, तुम लोगों ने सुना हो कि भगवान श्री कृष्ण मर गए, हाँ, उनके शरीर को, बॉडी को दफना दिया या फिर जला दिया, बहा दिया? सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना होगा। अब सुनोगे भी कहाँ से, जब है नहीं, जब भगवान मरे ही नहीं। अब कोई मूर्ख चूतिया अब इधर उधर से
जोड़ जाड़ के कहानी बना दे तो वो बात अलग है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो फिर उसका कर्म ही करेगा, उसको ले बैठेगा। तो कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं इस समाज में, हैं? बताओ, भगवान का जन्म होता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान का क्या होता है भाई? भगवान का अवतरण होता है। और भगवान देखो, आज तक शास्त्र में ये प्रमाण भी नहीं है, हाँ उनके उदर से जन्म लिया। लेकिन देखो एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि स्त्री और पुरुष के संसर्ग से परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता है। भगवान का जो तुम लोग अपनी भाषा में कहते हो जन्म, वो नहीं होता है। अगर स्त्री और पुरुष के रज और बीरे से प्रकट होने लग जाए, पैदा होने लग जाए, तो फिर वो भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान तो बहुत शुद्ध स्वरूप है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है फिर देवकी और वसुदेव, तो उन्होंने अपने तेज से उनके गर्भ में प्रवेश किया था और वो ब्रह्मचर्य से रहे थे। ठीक है, ये बात तुम लोगों को पता नहीं होगा। ये नहीं कि भाई तेज प्रवेश करने के बाद भी जो है जो गृहस्थ धर्म इन्होंने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं किया। शास्त्र में प्रमाण है ही नहीं, इन्होंने किया ही नहीं है। जिस दिन से प्रकाश पुंज भगवान उनके गर्भ में गए, उनका एक अंश गया, पूरा का पूरा ठाकुर जी उसमें नहीं समाये। एक छोटा सा अंश भगवान ने उसमें प्रवेश किया, छोटे अंश के रूप में। तब तक ब्रह्मचर्य से रहें और सात्विक रूपेण भगवान जो है प्रकट हुए हैं। तो भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतरण होता है। ठीक है, तो भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है। कोई भी समझदार शास्त्री जी होगा, व्यास होगा, कथावाचक होगा, वो ये नहीं कहेगा कि माताओं बहनों कल इस कथास्थल पर चौथा दिवस है, कल हमारे कान्हा जी पधारेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अगर पढ़ा लिखा होगा, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया होगा, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा कि माताओं बहनों सज्जनों, कल शाम की कथा में यहाँ पर हमारे बाल कृष्ण लाल भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, उनका प्राकट्य होगा, तो इसलिए कल आप लोग जरूर आएं। तो इस हिसाब से वो व्यास गद्दी से वो संबोधन करेगा। ठीक है, तो भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका अवतरण होता है। और भगवान मरते नहीं है, वो अपने उस दिव्य देह से स्वयं ही कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अव्यक्त है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं कि जिस पे हमें ध्यान देना है। हाँ, अब जाते जाते एक टॉपिक और जो मुझे अच्छा नहीं लगता। लॉकडाउन से पहले 2011 12 13 तक, 15 तक भी ठीक था, 16 तक भी ठीक था, तो इज्जत से ही बोलते थे कि आज तक बाबा शब्द प्रयोग नहीं किया। हाँ, जो बाबा थे तो बाबा के लिए साधु, साधु के लिए ऋषि मुनि, इस प्रकार से आज तक किसी भी कथा में, चाहे वो मैंने नेपाल में सुनी हो या फिर इधर हिंदुस्तान में ब्रज में, भारतवर्ष में ब्रज क्षेत्र में, अयोध्या, काशी, पुरी, मथुरा, कहीं भी। लेकिन अब पता नहीं, अब ज़माना बदल गया या कथावाचक लोग जो बदल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो बड़े बड़े कथावाचक कहे जाते हैं वो भी उसी शब्द का, लफ्ज़ का प्रयोग करते हैं। मुझे तो भाई अच्छा नहीं लगता। तो भगवान शंकर को भी अब इज्जत से नहीं लेते नाम, बोले बाबा आए। अब बताओ, बाबा बोल करके संबोधन करते हैं। कहीं कहीं हाँ संबोधन किया जाता है भोले बाबा के नाम से, पर यह थोड़ी है कि बाबा आए। और तो और श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, क्योंकि तक्षक नाग का श्राप था, वो ऋषि का श्राप था कि तक्षक नाग तुझे 7वें दिन डसेगा, है ना। तो उनको भागवत में कहीं बाबा नहीं बोला है कि सुखदेव बाबा, सुखदेव स्वामी बोला है।
पर आजकल के क्या बताऊं, इन चिरकुंड कथावाचकों ने क्या बोलते हैं, सुखदेव बाबा बोलते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं, सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं। अब बताओ, बाबा बना दिया। अब कैसे कैसे, अब क्या यार, गाली तो खैर मैं दूंगा नहीं, बाबा है वो, हैं? कहीं भागवत में लिखा ही नहीं है साहब कि बाबा शब्द, लोग अपने मन से पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अब बताओ, इज्जत से नाम लेना भी नहीं जानते, शायद मुंह में वजन हो जाएगा कि आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, इस हिसाब से पहले कथा होती थी, कथा में बड़े प्यार प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ कथावाचक व्यास भी नाम लेते थे, संबोधन करते थे कि श्रोताओं भक्तजनों, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो इस हिसाब से कथा सुनाते थे। अब आजकल की तो बताओ, जहाँ देखो वहीं बाबा। अब सनकादि मुनीश्वर को भी बाबा कहने लगे, तो सनकादि के छोटे छोटे 4 बाबा जी आए थे, अब बताओ उनको भी बाबा बना दिया। इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। खैर, तो बस यही था आज का। और चलो मैं जाते जाते 1-2 बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं ये काय का भगवान ये तो जो है 14 वर्ष के लिए वनवास काय को गए क्या और फिर एक बहुत बड़ी गलती राम जी ने किया। मैंने पूछा भैया क्या किया, उन्होंने बताए दो। अरे कोई बात नहीं, स्वस्थ अवस्था में थी तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात है, घर गृहस्थी में खटपट होती रहती है, कोई बात नहीं। ये क्या भाई, जब वहाँ से अशोक वाटी कहाँ से लेके आए तो भव्य स्वागत सत्कार हुआ, कुछ महीने साल अच्छी तरह से रहे। लेकिन ये क्या कि गर्भवती अवस्था में माता सीता को जंगल में भेज दिया, वो भी रात को चुपचाप, कि आसपास पड़ोस किसी को पता ही ना चले। तो भगवान होकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अपनी मर्यादा में रह करके। तो अब जो ना समझ है वो तो यही सोचेंगे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या है, ये हमें सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए। भाई जिस बुद्धि में गोबर भरा पड़ा हो तो वही हो, तो कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये परमात्मा की लीला, शास्त्रों की लीला, आध्यात्मिक लीला, इन शक्तियों को, इस एनर्जी ऊर्जा को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि से घुसना होता है, मोटी बुद्धि से नहीं। इस शास्त्र रूपी उसमें प्रवेश करना हो तो सूक्ष्म बुद्धि रूपी सुई बन करके ही पाया जा सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है। अब इतनी सारी लीला करने की क्या आवश्यकता है भाई, ना चाहते तो 1 सेकंड में आँख खोलने मात्र से, एक भ्रुकुटी के इशारे से रावण जल की भस्म नहीं हो सकता था क्या। प्रभु को पता नहीं कि कहाँ क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। पर ये तो हम जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए परमात्मा ने किया, पर हमने क्या दोषारोपण किया परमात्मा के ऊपर। हम जैसे पापी मूर्ख नारद, हम तो इस पृथ्वी में कोई नहीं है। परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, पर हम लोग क्या एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, गद्दार निकले हम लोग। मानव जन्म दिया फिर भी तुम उनका भजन नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, सदाचार का पालन नहीं करते। जो जी में आया वही खाते पीते हो, जो जी में आया वो करते। ऐसा तो पशु भी नहीं करता। पशु भी तो मानवों को देख करके शर्माता होगा, अफसोस करता होगा, काश इसकी जगह मैं मनुष्य होकर के जन्म लेता। राइट। आज प्रभु इतनी लीला नहीं करते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, तो ये तुम्हारे जो घर घर में रामायण है ये नहीं होता।
न राम जी की कृपा होती। अब तो देखो इतनी कृपा हो गई है ठाकुर जी की, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि 1.25 महीने तक चलने वाली इतनी बड़ी अगरबत्ती बना दी है। अब बताओ। तो ये चलो बहुत खुशी की बात है। तो कारण ये है कि इसके पीछे, कि मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, सीता कौन है। भगवान ने जब अशोक वाटिका से सीता जी को राजमहल में लेकर इधर अयोध्या में आ गए, तो आधी रात के समय भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि भाभी को छोड़ के आओ, तुम्हारी जो भाभी है सीता जी को। क्यों? क्या भांग पी ली थी क्या राम जी ने? नहीं। या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? नहीं। तो फिर हाँ, वो क्या है ना कि अब लोग बाग जो है, देखो अब वहाँ से आई, बताओ कैसे है। मैं होता तो मैं तो धक्के मार के बाहर निकाल देता। बताओ इतनी दिनों महीनों सालों तक वहाँ रह के आए अशोक वाटिका में, रावण क्या बताओ किस मुंह को लेकर, मतलब एक धोबी कुछ ऐसा ही बतला रहा था, मतलब बुरा ही कर रहा था वो। अब वो आकर के बता दिया, भैया भगवान को पता चल गया। तो इसलिए लोग लालछन के वजह से फिर उनको जो है उधर रातों रात जंगल में पहुंचा दिया। बातें लोग लालछन की नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, फ्लैशबैक में चलो। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जब सीता जी छोटी सी थी, अब रामायण तो देखो, अब ये तुलसीदास जी ने तो बाद में बनाया, वाल्मीकि जी ने पहले ही। राम जी का जो है उनका प्राकट्य होने से पहले, सीता जी का प्राकट्य होने से पहले सब कुछ ये पहले बता दिया। बताओ ऐसे जो ऋषि थे आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अब है ही नहीं। ऋषि की बात छोड़ो, मुनि भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, साधु भी नहीं है, ओनली और नकली बाबा है। तो एक तोता एक तोती सीता जी के बगीचे में मनुष्य की भाषा में बात करते थे पहले के ज़माने में। आज भी बोलते हैं तोता, तोता को जो पढ़ा वही बोलता है कि नहीं। लेकिन उस समय वो एनर्जी, वो ऊर्जा बहुत ही क्लियरली जो है बात करते थे, जिस तरह आप और हम बात करते फेस टू फेस, बहुत ही क्लियरिटी। तो एक आपस में बात कर रहे थे तोता तोती, बोले तो सुका सुकी भी बोलते हैं उससे, कि ऐसे ऐसे राम जी का जो है जन्म होगा, ऐसे ऐसे सीता जी का होगा, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर शादी वगैरह, फिर 14 वर्ष के लिए बन, मतलब सारा का जो जितना भी था वो एक आपस में बतला रहे थे। अब सीता जी को बड़ा उत्सुकता से उन दोनों के पास जा कर के देखा, ये तो बहुत अच्छे हैं, मनुष्य की भाषा बोलते हैं। एक काम करती हूँ, तो अपनी एक सखी को बुलाए, सखी मुझे ये जो तोती है ना मुझे बहुत पसंद आ गया, मेरे दिल को मेरे मन को भा गया, इसे पकड़ के लाओ, इसे मैं अपनी सहेली बनाऊंगी और अपने पास ही रखूंगी, कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो तोती घबरा गई, अरे नहीं 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 महारानी जी, हे माता, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हे माँ सीता, तुम मेरा नाम भी जानते हो? हाँ, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जंगल के वासी हैं, राजमहल में हमारा हमारा जो है मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अब तुम मुझे पसंद आ गई हो तोती, तुम्हें मैं अपना सहेली बनाऊंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो तोता भी घबरा गया, अरे बाप रे, हे माता, हे सीते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो माँ, हम लोग जंगल के वासी हैं, हमें आप सोने के पिंजड़े में रखिए या हीरे के पिंजड़े में, हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुले आसमान में उड़ान भरने वाले पंछी हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम जा सकते हो पर तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी, ये तोती मेरे साथ ही रहेगी। तोता ने सोचा,
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई मनुष्य का जब विनाश का समय आता ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तुम चाहे कितना ही समझा लो, अरे यार वो फलाना काम गलत है, चुप है, तू कौन होता है, मैं जानता हूँ अच्छा बुरा, जो होगा देखा जाएगा, चला, तो समझ लो उसकी बुद्धि विपरीत हो रही, अब इसका विनाश जरूर होगा। फिर वो किसी का नहीं सुनता, चाहे वो भगवान ही आकर के कहे कि ये बेटा गलत काम है, चल यार तू कौन होता है, समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आजकल तो लोगों का हर क्षण बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, क्या करें, और उसका अंजाम भी भुगत रहे, देख ही रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं, ये टेलर है, आगे आगे देखो होता क्या है। तो तोता ने कहा ठीक है माँ, हे सीते, अगर आप नहीं मानती हैं तो एक काम करें, मैं आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि अभी तो इसके पेट में बच्चा है, गर्भिणी है, जब ये बच्चे को जन्म देगी तो इसे मैं आपके पास ला करके छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं, हट किया, बोले नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम जा सकते हो, नहीं माना। तो तोते ने जो है पति वियोग में अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन त्यागने से पहले श्राप दिया कि हे सीते, मैंने आपसे खूब निवेदन किया, खूब रोया, आंसू बहाया, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब मैं बिना पति के जी करके मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं अपना प्राण त्याग कर रही हूँ इस गर्भवती अवस्था में। तुमको भी ऐसा ही दुख होगा। तो श्राप दे दिया। मैं शॉर्टकट में बता रहा क्योंकि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है अब। तो तोती तो चल बसी, तोता बेचारा बेहाल, रो रो के इसका बुरा हाल। तो इसने भी जो है आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी ने, तोती ने तो तुम्हें श्राप दे दिया, अब मैं भी श्राप देता हूँ कि गर्भवती अवस्था में इसी तरह तुम भी जंगल में पड़ी पाओगी। और मेरी पत्नी तोती का जो श्राप है उसको पूरा करने के लिए मैं धोबी बन करके त्रेता युग में मैं जन्म लूँगा, और मेरे ही कहने पर राम जी तुम्हें गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ेंगे। तो ठीक है, तो इसी वजह से भगवान ने सीता जी को जंगल में भेज दिया था, और ये धोबी और कोई नहीं, वही तोता था। तो श्राप को तो पूरा करना ही था, क्योंकि देखो ये तुम्हारे हमारे तरह थोड़ी है, ये उस समय का सत्य युग त्रेता द्वापर का ये वचन था। आजकल का तो लोग क्या है कि आजकल के लोग वचन तोड़ देते हैं, वादा तोड़ देते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अब तो खैर एक ये मोबाइल का ज़माना आ गया, इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते। तुम घर में हो तब भी क्या बोलते, अरे नहीं मैं तो यहाँ इधर बाहर आया हूँ, मैं किसी गांव में। हम्म? तो मतलब ऐसा झूठ बोलते हैं, है कहाँ तो बताते कहाँ। लेकिन कभी कभी झूठ पकड़ी भी जाती है। अरे झूठ बोलो तो ऐसे झूठ बोलो जो कोई पकड़ ना सके, पर तुम लोग तो ऐसा ढील दे करके झूठ बोलते हो। अगर सामने वाला चालाक रहा कि तुमने कहा कि मैं तो इधर, जैसे कि तुम राजस्थान में हो, तुम बोल रहे हो अरे भाई मैं तो अभी इधर खेत में आया हूँ किसी के यहाँ, और तुम हो उधर उत्तर प्रदेश। अगर कोई समझदार होगा तो समझ जाएगा यार लोकेशन तो उत्तर प्रदेश का, और ये बोलता है कि मैं खेत पर हूँ। खैर, तो एक व्यक्ति से मैंने सवाल किया एक बार कथा में, 2015 की बात है, कि अच्छा सज्जन महोदय मेरे को आप एक बात बताओ। बोले क्या व्यास जी? बोले ये जो वादे करते हैं ना लोग, ये क्यों करते हैं? बोले व्यास जी, वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए, कर लो बात।
अब लोग भगवान को दिए हुए वादे भी तोड़ देते हैं। पर देखो, तोड़ो या जोड़ो या फोड़ो या मोड़ो या छोड़ो, कुछ कुछ बातें मतलब वचन कसमें तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ में फ़र्क पड़ता है। लेकिन माँ के लिए, जैसे केला माँ है, माँ शमशान काली है, दुर्गा माँ है, भद्रकाली है, चामुंडा है, नगर कटवाली देवी है, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, ऐसे इनको अगर कोई वादा करते हो, कोई मन्नतें माँ, कोई तुमने वचन बोला है कि मैं ये करूँगा ये करूँगी, तो वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ जाओ ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि तुमने वादा किया है। अब वो कारण क्या है वो किसी दिन अगले एपिसोड में बताएंगे। तो बस आज का यही था। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल जवाब है तो पूछ सकते हो। जाते जाते पुनः रिपीट करना चाहूँगा, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान मरते नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर पंच भौतिक से बना हुआ नहीं है, वो दिव्य, उससे देह भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो भगवान का ना कोई शरीर है ना कुछ, वो तो दिव्य तेज है, ब्रह्म है, वो एक आकृति है, एक वो स्वरूप है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।